नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न में सूर्य नीच राशि में क्या फल देंगे। इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। पहले हाउस के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, इसलिए यह कन्या लग्न का चार्ट है। अब इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य नीच राशि में जाकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, दूसरा घर, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्य विराजमान है। दूसरा जो घर होता है वो धन भाव भी कहते हैं हम लोग। तो जब भी कोई ग्रह नीच राशि में जाकर किसी भी घर में जाकर बैठता हो तो हमें 3 चीज़ों को वो प्रभावित करता है। एक तो जिस घर में जाकर वो बैठ रहा है, दूसरा वो जिस घर का स्वामी ग्रह बन के बैठ रहा है, और तीसरा जिस घर पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। ये मुख्य प्रभाव होते हैं किसी भी ग्रह का कहीं पर भी प्लेसमेंट होने का। अब इसके प्रभाव यह होंगे कि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह, जहाँ पर 12th हाउस है, ये द्वादश भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी हो गए सूर्य। सूर्य नीच राशि में जाकर दूसरे घर के अंदर बैठे हुए, यहाँ पर 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। नीच राशि में जाकर बैठने का यह प्रभाव होगा कि सूर्य जो अपने फल देंगे वो नकारात्मक देंगे, खासकर जिस घर में बैठे हैं उस घर से संबंधित, और जिस घर का स्वामी ग्रह बनकर बैठे हैं उस घर से संबंधित। पंचम हाउस द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि सूर्य वहां पर बैठकर इन तीनों चीज़ों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देंगे। व्यक्ति की वाणी जो है कटु हो जाएगी, और उनका जो कुटुंब के साथ जो संबंध होगा वो बहुत ही कटु हो जाएगा। इनके रूड बात करने के तरीके से या फिर इनके व्यवहार से, ऐसे जातक के व्यवहार से जो कुटुंब होते हैं वो कट जाते हैं। ये इनका एक नकारात्मक प्रभाव होगा। और दूसरा जो है कि धन की स्थिति की बात की जाए तो जो द्वादश भाव होता है वो खर्चे का भी भाव होता है। तो खर्चे के घर का स्वामी ग्रह द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए नीच राशि में, तो इसका यह प्रभाव होगा कि जातक जितना कमाएगा उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इवन उसका जमा किया हुआ धन, जो भी उसके पुश्तैनी धन उसको अपने एंसेस्टर से प्राप्त हुआ है, अपने पूर्वजों से मिला है, उसको भी कहीं ना कहीं गलत कामों के प्रति प्रेरित होकर के ग्रहों के प्रभाव में आकर प्रेरित हो जाएंगे गलत काम करने के लिए, और वो अपने धन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, धन को बर्बाद करने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति बनवा देगा सूर्य का यहाँ पर बैठना। दूसरा यह प्रभाव होगा कि दूसरे घर के जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं वो सूर्य है, ऐसे भी शुक्र है। 7 नंबर मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र हो गए। तो शुक्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहे हैं सूर्य वहां पर बैठकर। सूर्य का शुक्र के साथ में जो संबंध है वो शत्रुता का है। जहां भी शुक्र के साथ में सूर्य बैठेंगे तो वहां पर शुक्र पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि दूसरे घर से संबंधित जो क्षेत्र है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे। द्वादश भाव से संबंधित जो क्षेत्र है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा जातक अध्यात्म के प्रति रुझान नहीं रखने वाला होगा। हो सकता है कि जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनके बारे में गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है। समाज में बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे जातक के द्वारा इस तरह का स्थिति पैदा हो सकती है कि वो
किसी भी गुरु को, किसी धर्म गुरु को अनादर भी कर सकता है। ऐसी कंडीशन में बस एक खास बात और यह होगा कि दूसरा जो घर होता है वो जातक का राइट आई होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सूर्य वहां पर बैठ रहे हैं नीच राशि में, तो उसको अपने दाहिनी आंख का विशेष ख्याल रखना चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसकी आंखों में समस्या आ सकती है। सूर्य वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं इस लग्न चार्ट के अंदर, मंगल ही होते हैं। 1 नंबर मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और अष्टमेश यहाँ पर मंगल बन रहे हैं। साथ में पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल ही है। तो ऐसा जातक सूर्य के प्रभाव की वजह से उसके पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुप्त तरीके से धन को अर्जित करने की भी कोशिश करेगा और उसमें उसको कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, धन की बर्बादी भी वो कर सकता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।